हाय फ्रेंड्स, आई एम ललित पापड़ीवाल। आज मैं आपसे यह चीज़ डिस्कस करने आया हूँ कि कौन कहता है नेचर और सिग्नेचर में बदलते नहीं आते, नेचर और सिग्नेचर में बदलाव नहीं करने आते हैं हमें। अरे आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी उंगली में अगर चोट लग जाए तो आपकी सिग्नेचर में बदलाव हो सकता है? तो क्या यह चीज़ हम लोग नेचर से या हमारी आदतों से बदल नहीं सकते हैं क्या? क्या हमारा स्वभाव नेचर हम लोग बदल नहीं सकते हैं क्या? आपने सुना तो होगा वह भजन जिसमें कहा जाता है कि अच्युतम केशवम कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। अरे आप तो मीरा के जैसे उन्हें बुलाते नहीं हो। इसमें एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा। कौन कहता है कि अगर बाहर गए हुए जो भी लोग हैं वह घर पर वापस नहीं आते? अरे आते तो ज़रूर है, पर आपने उन्हें उस तरह से पुकारा है क्या? आपने उसे उस ममता से, उस करुणा से, उस दया के भाव से कभी पुकारा है क्या? इसमें और एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। अभी 4 दिन पहले की बात है, मैं आउट ऑफ स्टेशन था और मुझे आने में देरी लग रही थी। मैं सोच रहा था कि कहीं मैं वहीं ना रुक जाऊँ। पर जब मेरी छोटी गुड़िया ने मुझे कॉल किया और बोला कि पापा आप आ रहे हो क्या, तो आपने कभी ऐसे छोटे बच्चों की पुकार को अगर सुना होगा तो आप आपके कोई भी काम के सिलसिले में हो तो आप ज़रूर घर पहुंचोगे और जल्दी पहुंचोगे। इसलिए कहा जाता है कि कौन कहता है भगवान आते नहीं। अरे कभी आपने मीरा के जैसे उन्हें बुलाया है क्या? इसी भजन में अगली कड़ी में उन्होंने बताया कि कौन कहता है भगवान खाते नहीं। अरे कभी शेवरी के जैसे बेर आपने उन्हें खिलाए हैं क्या? जब हम लोग हॉस्टल में थे तब हमने देखा है कि मेस में जो होती है, जैसे एक मेस है और दूसरी मेस है, तो मेस में कोई अगर आपको बहुत प्यार से खिलाता है, माँ की तरह अगर खिलाता है, तो उस मेस में भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए कहा जाता है कि मेस में अगर आपको प्यार से कोई खिलाने वाला है तो वह अन्न आपको बहुत अच्छे से आचार और विचार देगा, क्योंकि जो अन्न आप ग्रहण करते हो उसी तरह से आपके विचार बनते हैं। इसलिए माँ की ममता से अगर कोई खिला रहा है तो वह आपने ज़रूर लेना चाहिए। इसी में दूसरा मैं बात कहना चाहूँगा, आप डॉक्टर के या नर्स के कहने पर कड़वी से कड़वी दवाई भी पी लेते हो, वरना ऐसी कड़वी चीज़ अगर कोई आपको खाने दे तो आप नहीं खा सकते हो और आप नहीं खाते हो। तो इस बारे में मैं कहना चाहूँगा कि उस नर्स की तरह, उस डॉक्टर की तरह आपने कभी उसने ट्रीट किया है क्या? इसी तीसरी कड़ी में बताया गया है इसी वजन के कि कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। आपने कभी यशोदा के मैया के जैसा उन्हें सुलाया है क्या? देखिए आपके घर में छोटे बच्चे होंगे और छोटे बच्चों में अगर आपने देखा होगा कि ज़्यादातर इन्हें सुलाने का काम माँ का या उनकी दादी का या उनकी नानी का होता है। क्यों? क्योंकि वो उतने प्यार से उन्हें सुलाते हैं। हम लोग तो बहुत इजीली कह देते हैं कि बच्चे हमारे से सोते नहीं हैं। अरे कभी आपने उनके प्यार को उस भाव से, जैसे दादी और माँ सुलाती है, ऐसे सुलाया है क्या? आप सोच कर देखिए। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आपके नेचर में आपने कभी बदलाव लाया है क्या? इसी कड़ी में आगे बताया गया है कि कौन कहता है भगवान नाचते नहीं। भगवान तो नाचते हैं, पर कभी आपने गोपी की तरह उन्हें नचाया है क्या? हम लोग बोलते हैं मैं नाचता नहीं हूँ, मैं कभी थिरकता नहीं हूँ, मेरे पैर कभी हिलते नहीं है। अरे कभी नासिक ढोल बजा कर देखो, हर किसी का पैर थिरकता है, हर किसी का पैर थिरकता है, हर कोई नाचने की इच्छा रखता है। अगर आप जैसे अभी गणेश उत्सव हुआ है, गणपति की आरती लेते हो, गणेश जी की आरती करते हो, तो जब भी सुख करता दुख करता चालू होता है तो आप ताली बजाना शुरू करते हो। कौन कहता है कि आपको तालियां बजाने नहीं आती है? तालियां बजाने तो ज़रूर आती है, पर आपने कभी ताली बजाई है क्या? इसी सिलसिले में जैसे अभी यहाँ पर औरंगाबाद में ज्ञान गंगा महोत्सव चल रहा था आचार्य श्री पुलक सागर जी का, वह कहते हैं कि प्रार्थना आप करते हो, इस प्रार्थना को आपने उस प्रार्थना की तरह किया है क्या कभी? तो आप कहते हो कि भगवान मुझे सफलता नहीं मिल रही है, मैं तो इतनी सब प्रार्थना अर्चना सब कर रहा हूँ, पूजा अर्चा कर रहा हूँ, क्यों नहीं मिल रही? अरे कभी आपने उसे सही तरह से किया है क्या? यह वो पूछते हैं।
इसलिए प्रार्थना में आपके प्रार्थना के भाव थे या आप कुछ मांग रहे थे, मांगना नहीं है, हमें प्रार्थना प्रार्थना की तरह करना है। हम लोग हरदम बोलते हैं कि हमें गुस्सा आता है, मेरा गुस्सा कम नहीं होता, मेरा चिड़चिड़ापन कभी कम नहीं होता है। क्या आपने कभी इस पर विचार किया है? आपके इस गुस्से को, चिड़चिड़ेपन को अगर आपकी लिखावट में, सिग्नेचर में बदलाव करे जाए तो आपका नेचर भी चेंज होगा। अभी वही जो बात मैं पहले कह रहा था कि कुछ दिन पहले मैं आउट ऑफ स्टेशन था, तब की हम लोग एक वर्कशॉप में गए थे और वहाँ हमें बताया गया था कि आपको कैमरे को फेस करना है, जैसे मैं आज से आपसे इस वीडियो के थ्रू बात कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम हमने किया, हम बहुत डर रहे थे, ये क्या हमसे होगा क्या। अरे हमने अभी तक 3 या 4 दिन में ही यह सीख लिया कि हम लोग कैमरे को फेस कर सकते हैं, हम 1 to 1 आपसे बात कर सकते हैं। काफ़ी बार लोग सोचते हैं मुझे मॉर्निंग वॉक करना है, मुझे मेरे हेल्थ कॉन्शियसनेस पर ध्यान देना है, मेरा जो भी वेट गेन हुआ है उस पर मुझे वर्क करना है, वर्कआउट करना है। अरे आपने कभी किया है क्या? आप कर देखिए, ये डेफिनेटली होता है। आपके खाने में नियमितता आएगी, आपके खाने पे कंट्रोल आएगा, आप डाइट प्लान को फॉलो करोगे, पर आपको उसे रिपीटेशंस में करना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि रिपीटेशन इज़ द मदर ऑफ सक्सेस। किसी भी चीज़ का सक्सेस लाने के लिए आपको रिपीट करना ही पड़ेगा। अभी 4 ही दिन में हमने सीख लिया है कि लाइव कैसे जाना है, वीडियो कैसे करना है और कैसे बात करना है। यह चीज़ अगर हम लोग रिपीटेडली करें तो हम भी बहुत अच्छे से यह सब कर सकते हैं। आपने गाड़ी चलाना भी सीखा होगा। क्या फर्स्ट टाइम आपने गाड़ी चलाई तब अच्छे से गाड़ी चलाई थी? नहीं, आप डरे होंगे, आप कभी तो गिरे होंगे, पर गिरकर पढ़ना भी सीखना चाहिए। इसी तरह हम लोग कहते हैं कि नेचर, आपके नेचर में, आपकी सिग्नेचर में ज़रूर बदलाव होते हैं। आप इसे ट्राई कर देखिए और आपके सिग्नेचर के बदलाव के कारण जो भी इफ़ेक्ट आपको मिलेगा, आप उसे ट्राई कर देखिए। मैं ये जो लाइव आपसे बात कर रहा हूँ, हमने सिग्नेचर पे हमारे वर्कआउट किया है, हमने हमारे हैंडराइटिंग पर वर्कआउट किया है, हमने उसमें क्लैरिटी लाई है। जिस तरह से स्ट्रोक्स होना चाहिए, जिस तरह से आपके लिखावट का घुमाव होना चाहिए, जिस तरह से आपने वर्किंग करना चाहिए, यह सब चीज़ें हमने की है। इसीलिए आज हम लोग आपसे यह लाइव बात कर सक रहे हैं। आप भी सोचिए, आपको अगर इस सिग्नेचर में बदलाव करना है, आपकी राइटिंग में कुछ बदलाव करना है, आप ज़िंदगी में कुछ पाना चाहते हो, तो आप यह सब कर सकते हो। आपको अगर ग्राफोलॉजी थ्रू यह करना है, हैंडराइटिंग और सिग्नेचर का एनालिसिस करवाना है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9422353273। अगर आपको मेरी यह सब बातें अच्छी लग रही है तो आप मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।